एलजेपीआर पुरानी पार्टी है। एनडीए में बीजेपी और जदयू के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान के समर्थक उनको भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों के पुराने रिकॉर्ड देखें तो ऐसा होता दिखता नहीं है। फिर भी राजनीति पूरी तरीके से संभावनाओं का खेल है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यदि चिराग पासवान एनडीए के साथ लड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे पहले जो बदलेगा वो ये कि सीट शेयरिंग में यदि चिराग को 30 सीट भी मिलती है तो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मिलकर कम से कम 15 से 20 सीट जरूर लेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी और जदयू के लिए 200 सीटें ही बचेंगी। ये दोनों अगर बराबर सीट यानी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इनके जीतने वाले विधायकों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में जदयू 122 सीटों पर लड़ी थी और बीजेपी 121 सीटों पर लड़ी थी। फिलहाल एनडीए में जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो ये है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को कुछ खास पसंद नहीं करते। बीजेपी भी कहीं न कहीं यह चाहती है कि नीतीश का बिहार से कब्जा हटे। यही वजह है कि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव के बाद महाराष्ट्र जैसा कर सकती है। यदि 100 सीटों पर जदयू और बीजेपी चुनाव लड़ती है और पिछले चुनाव की तरह बीजेपी 80 के आसपास सीट जीत पाती है तो जाहिर सी बात है जदयू के लिए इस बार संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तक के चुनाव परिणामों और जाति समीकरण के हिसाब से देखें तो छोटी पार्टियों जैसे एलजेपीआर और हम का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है। चिराग का 5 संसदीय सीटों पर कब्जा है। इसके पीछे बड़ी वजह इस क्षेत्र में पासवान दलित वोटों की संख्या ज्यादा होना और साथ ही बीजेपी का बढ़िया समर्थन है। यह भी माना जा रहा है कि चिराग की सीट पर गठबंधन के बाकी दलों जैसे जदयू, हम और कुशवाहा की पार्टी का वोट भी आसानी से शिफ्ट हो सकता है। ऐसे में यह 30 सीटों पर एलजेपीआर चुनाव लड़ती है तो 20 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत सकती है। मांझी खुद गया से सांसद हैं, उनकी बहू हाल ही में विधायक बनी है और बेटा मंत्री। दलित वोटों पर पकड़ उनकी भी है। कुछ सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रभाव है। अगर इस चुनाव में एनडीए जो कि 225 सीटों पर जीत का टारगेट कर रही है 170 से 80 सीटों के आसपास पाती है तो बहुत चांस है कि नीतीश कुमार के बिना बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा रोल होगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। बीजेपी यदि नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने की स्थिति में आती है और चिराग का परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव जैसा रहता है तो वो हीरो होंगे, उनकी बातें मानी जाएंगी और यह भी संभावना हो सकती है कि एक दलित फेस के तौर पर बीजेपी उन पर भरोसा करे। ऐसी स्थिति में चिराग बन सकते हैं सीएम। हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट आए हैं जिनमें यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता तेजस्वी यादव की तुलना में कम हुई। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया कि तेजस्वी पीएम का फेस नहीं थे। नरेंद्र मोदी एक मजबूत चेहरा थे और उनकी वजह से ही बिहार में एनडीए को ठीक ठाक वोट मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार होगा। ऐसे में यह भी हो सकता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही जदयू का हाल हो या उससे भी बुरा। लेकिन 2020 में बीजेपी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। यदि ऐसा हुआ कि बीजेपी 70 से 75 सीट और जदयू 40 से 45 सीटें लाती है और चिराग पासवान 10 से 15 सीट भी लाते हैं तो मांझी आज को लेते हुए एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में तो होगी, लेकिन निर्णय लेगी बीजेपी। उस स्थिति में यदि एनडीए की सारी सीट जोड़कर 130 से 140 तक पहुंचती है तो जाहिर है कि बीजेपी अपने हिसाब से सरकार बना सकती है। अब या तो नीतीश कुमार फिर से आरजेडी की तरफ जाएं, लेकिन उधर भी मुख्यमंत्री का पद मिलना मुश्किल होगा, या तो उनको एनडीए में ही रहते हुए मुख्यमंत्री पद से संन्यास लेना पड़ सकता है। चिराग पासवान अगर सरकार बनवाने की भूमिका में होंगे तो डिप्टी सीएम का पद तो आसानी से ले ही सकते हैं, हरियाणा के पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला की तरह या महाराष्ट्र में अजीत पवार की तरह। मुख्यमंत्री पद तो तभी मिल सकता है जब 25 से ज्यादा सीटें मिले और नीतीश की सीटें पिछली बार से भी कुछ कम हो या 35 के आसपास हो। यह संभावना है। हालांकि यदि पासवान वोट जदयू पर शिफ्ट होता है तो जाहिर है जदयू की सीटें बढ़ेंगी। इन सब के बीच ज्यादा चांस इस बात का माना जा रहा है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ सकता है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार में असली खेल सीट शेयरिंग में ही होगा। जदयू की पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी को उसके बराबर ही सीट दी जाए, ताकि अगर स्ट्राइक रेट अच्छा भी रहा और 100 सीटों पर लड़ी तो 80 से 85 सीटों से ज्यादा ना जीत पाए। इतना रहा तो नीतीश अपनी कुर्सी बचा सकते हैं। रही बात चिराग पासवान की तो इतना तो क्लियर है, वो हैं बीजेपी के करीबी। कहीं भी नीतीश कुमार कमजोर हुए तो उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अभी तक हमने जो बताया वो आंकड़ों, अनुमान और यदि एनडीए की सरकार बनती है तो उस आधार पर बताया। सीट शेयरिंग के बाद ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके अनुमान क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
बाकी बिहार से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।